आज का विषय है भगवान क्या है। व्हाट इज गॉड, और हमारी भगवान को लेकर समझ क्या है। आज जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ, पहले मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वो क्या समझते हैं भगवान को। प्रियल, तुम क्या सोचती हो भगवान क्या है? सर, भगवान वो है जिन्होंने हमें बनाया। हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, वो बात भगवान पहले से डिसाइड किए, उनके अकॉर्डिंग चल रहा है। सब मेरा मानना तो यही है। यानी फिलॉसफी, लाइफ फिलॉसफी। व्हाट इज लाइफ फिलॉसफी? लाइफ फिलॉसफी मीन्स ओवरऑल आउटलुक टुवर्ड लाइफ, जीवन के प्रति एक नजरिया। आज जो हम बात कर रहे हैं वो गॉड फिलॉसफी की बात कर रहे हैं कि गॉड क्या है, भगवान क्या है और उसकी फिलॉसफी क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान होते हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ऊपर रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान अंदर रहते हैं। जब साइंस इजाद नहीं हुआ था, टेलीस्कोप इजाद नहीं हुआ था, तब लोग भगवान को याद करने के लिए आसमान की तरफ देखते थे। उनकी समझ थी कि भगवान ऊपर रहते हैं। फिर जब टेलीस्कोप के द्वारा देखा गया कि प्लैनेट्स होते हैं, चांद है, सूर्य है, बुध है, लेकिन आज भी साइंस के इतने इजाद होने के बावजूद भी जब भी हम भगवान को याद करते हैं तो फिर ऊपर देखते हैं। यानी आज भी हमारा बिलीफ वही है कि भगवान ऊपर रहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भगवान कहां रहते हैं और क्या भगवान होते हैं? प्रियल का कहना है, क्या कहना है प्रियल का? भगवान होते हैं, भगवान ने हमें बनाया है और हमारे साथ जो भी चल रहा है, जैसे भगवान ने पहले से डिसाइड किया है, उसी के अकॉर्डिंग। यानी इसका विश्वास है भगवान होते हैं, पहला पॉइंट निकल कर आया। दूसरा पॉइंट निकल कर आया कि भगवान ने ही हमें बनाया है। तीसरा कि सब चीजें प्री डिसाइडेड है, जो भी चीज हो रही है उसने पहले से लिख दिया है, बस वो सारी चीजें हो रही है। यस, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छा कॉन्सेप्ट भगवान का समझाया। हमारे साथ महेंद्र गुप्ता जी हैं, उनसे भी सुनना चाहेंगे कि उनका भगवान को लेकर क्या फिलॉसफी है। महेंद्र जी सामने आए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप भगवान को किस तरीके से समझते हैं? क्या भगवान होते हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, उनका वर्क क्या है, उनका काम क्या है, वो किस रूप में दिखाई देते हैं और वो काम कैसे करते हैं और कहां रहते हैं? नमस्कार। मेरा ऐसा मानना है, बेसिकली इस जगत में जो भी है वो स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए उस परम सत्ता के लिए कोई भी नाम देना बेईमानी होगी हमारी कि हम उसको किसी भी नाम से परिभाषित करें। इसलिए उस परम सत्ता के माध्यम से हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस के अनुसार आते हैं। जो हम सोचते हैं वो हम ब्रह्मांड में अपने विचारों को प्रेषित करते हैं और पूरा अस्तित्व उसके लिए आपको तैयारी करके प्रोड्यूस करके देता है सामने। जैसे अपन मोबाइल में, कंप्यूटर में जो भी साइट करते हैं तो उसमें इमीडिएटली बहुत सारी साइटें खुल जाती हैं। तो ये किसने बनाई? इंसानों ने बनाया है। जब इंसानों ने जो चीज बनाई और इंसान को जिसने बनाया तो वो कितना बड़ा विशालतम होगा। तो उसके हिसाब से मेरा जो परम सत्ता के प्रति, परमात्मा के प्रति, परमेश्वर के प्रति एक मान्यता है कि हम सब उसके अछूते नहीं, उसके बगैर हो नहीं सकते। हमारी आपकी सबकी सत्ता उस परम सत्ता के अनुसार ही है। उसकी उपस्थिति हमारे पास में है जब तक हम हैं। हम नहीं है, हमारी चैतन्यता खत्म, परमात्मा विशालता में समाहित हो गया। तो ऐसा मेरा मानना है। इसलिए उस परम सत्ता के लिए, मतलब जो सृष्टि में हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, तो हम नीम के बीज डालेंगे तो डेफिनेटली वो कड़वे होंगे, फल उसके आएंगे। लेकिन उस फल की मात्रा दूसरी तरह बहुत एंटीवायरल इफेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चीजें होती हैं, लेकिन उसका स्वाद तो तिक्त होगा। तो इसलिए हर चीज का स्वभाव होता है। इस सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका स्वभाव ना हो। और हम अपने स्वयं के स्वभाव में जब जीने लगते हैं, अपने स्वयं अपने अंदर जो परमात्मा विराजमान उसके अनुसार अपना जीवन जीने लगते हैं, तो हम एक उससे समरूप हो जाते हैं। जब अपने स्वभाव में जीना मतलब परमात्मा में जीना है। और हमारे आपके पास में सारी संप्रदाय जो भगवान बुद्ध के पास थी, राम के पास थी, कृष्ण के पास थी, वही हम सब उसी ऊर्जा से परिपूरित हैं। पूरी पूर्णता उसी चीज को लेके हम जन्मे हैं संसार में। इसलिए परमात्मा की बात
मैं तो नहीं करता हूँ, तो हर किसी में परमात्मा, हर जगह परमात्मा, जो भी दिख रहा है, जो भी हमारी नजरें देख रही है, वो सब परमात्मा का स्वरूप है। मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा। और अभी आपने दो व्यू सुने, एक सुना प्रियल का व्यू जो कहती है कि भगवान है जो कहीं रहते हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, सब कुछ प्री डिसाइडेड है, लिखा हुआ है पहले से और वो संचालित करता है। एक व्यू सुना महेंद्र गुप्ता जी का जो कहते हैं कि भगवान हमारे ही अंदर है और सब कुछ हम ही हैं, यानी हम और परमात्मा, आत्मा परमात्मा दोनों एक ही हैं। बैठिए बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो करंट में टॉपिक चल रहा है, क्या दिव्य शक्ति होती है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक ज्वलंत विषय आज सबके सामने रख दिया है, वो है कि क्या दिव्य शक्ति होती है, और जिसके ऊपर हर टीवी चैनल पर, हर यूट्यूब चैनल पर वाद विवाद चल रहा है। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या दिव्य शक्ति होती है और क्या मनुष्य से बड़ी कोई शक्ति है। मैं आपसे पहले यह पूछना चाह रहा हूं, मनुष्य इतनी बड़ी शक्ति है, आज उसने मिसाइल बना ली है, आज उसने जीपीआरएस बना लिया, आज उसने चैट जीपीटी बना लिया है, आज उसने वाईफाई बना लिया है, आज सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके बावजूद वो अपने से बड़ी किसी शक्ति को मानता है। और जब भी वो वापस असहाय हो जाता है, अपने आप को प्रॉब्लम में घिरा हुआ पाता है, फिर वो वापस सर ऊंचा उठाता है, ऊपर देखता है आकाश की तरफ और कहता है कि भगवान मेरी मदद करो। यानी ये बात, इस बात का सबूत है कि हर व्यक्ति अपने से ऊपर किसी शक्ति को मानता है और उसका एक विश्वास है कि वो शक्ति कहीं ऊपर रहती है। जबकि आज हम साइंस के दौर में जी रहे हैं और हमें पता है कि पृथ्वी गोल है, यानी पृथ्वी आकाश में लटकी हुई है, तो हम नीचे भी देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आकाश को ही देखते हैं जब भी भगवान को याद करते हैं। शायद ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान को हम अपने से बड़ा मानते हैं, इसीलिए हम ऐसे सर उठाकर देखते हैं। दूसरी बड़ी बात है, ये बात तो प्रूव है कि हर कोई अपने से बड़ी शक्ति को मानता है, यानी इस बात को कोई दो राय नहीं कि जो भी हम मनुष्य हैं, उन मनुष्यों से बड़ी कोई शक्ति है, कोई एनर्जी है, कोई पावर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। जितने प्लैनेट्स हैं वो आपस में नहीं टकराते हैं, मौसम अपने आप चल रहे हैं, नेचर अपने आप ग्रो कर रही है, इवेंट्स हो रहे हैं, यानी कोई ना कोई चीज तो है जिसको मनुष्य नहीं चला रहा है, लेकिन वो अपने आप चल रही है। इसीलिए भगवान के अस्तित्व से हम नकार नहीं सकते, उसके अस्तित्व को तो हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा बड़ा प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य के अंदर दिव्य शक्ति पैदा की जा सकती है? क्या कोई मनुष्य दिव्य शक्तियों के साथ पैदा हो सकता है, या जिस शक्ति के साथ वो पैदा हुआ है अपने अंदर दिव्य शक्ति उत्पन्न कर सकता है? और जो बातें विज्ञान आज प्रूव नहीं कर पा रहा है, क्या वो चीजें हो सकती हैं? आज दिव्य शक्ति के ऊपर प्रश्न इसीलिए उठा हुआ है कि विज्ञान को यह लग रहा है कि एक मनुष्य कैसे जान सकता है किसी के मन की बात, जबकि आज हम साइंस के समय में जी रहे हैं और बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं, fMRI, फंक्शनल MRI, जिसमें ब्रेन को टच भी नहीं करना है, एक डोम के अंदर मनुष्य को बिठाना है और उसके ब्रेन के थॉट्स को, पैटर्न को वो डिवाइस कैप्चर कर देगी। हम मोबाइल के जमाने में कहीं पर भी बैठकर कहीं पर भी हो रही घटना को देख सकते हैं। आज मैं यहां बैठा हूं, लेकिन यूएस के लाइव कैमरों में क्या चल रहा है वो मैं यहां पर देख सकता हूं। इस बात पे कोई दो राय नहीं है और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा है। लेकिन क्वेश्चन मार्क किस पे लगा रहा है? अगर आज कोई कह दे कि मैं आंखें बंद करके यूएस में होने वाली घटना को देख रहा हूं, तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। महाभारत में धृतराष्ट्र और संजय का वर्णन आता है और संजय धृतराष्ट्र को पूरा वर्णन सुना देते हैं बैठे बैठे यहीं पर। आज हम बोलते हैं कि ये काल्पनिक है। शायद अगर ये पृथ्वी ऐसे ही चलते रही और विज्ञान अगर भविष्य में नष्ट हो गया, तो आने वाली पीढ़ियां इस बात को भी यकीन नहीं करेंगी कि यहां पर बैठकर यूएस में होने वाली घटनाओं को, इवेंट को फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखा जा सकता था। कुछ नहीं, महाभारत में जो घटना हुई वो सीसीटीवी कैमरा के द्वारा संजय ने
धृतराष्ट्र को दिखा दी, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा फिजिकल में नहीं थे, मेटाफिजिकल में थे, इस आंखों के अंदर थे। तो बात केवल फिजिकल और मेटाफिजिकल की है। आज हमने फिजिक्स को डेवलप किया, इसीलिए फिजिक्स के द्वारा बहुत सारी डिवाइसेस बना ली। वही सारी चीजें उस समय के इंसान ने मन को डेवलप किया था, मेटाफिजिकल एस्पेक्ट को डेवलप किया था। ह्यूमन बीइंग के दो एस्पेक्ट हैं, फिजिकल ब्रेन और बॉडी, और मेटाफिजिकल माइंड, इंटेलेक्ट, एनर्जी बॉडी, सोल। उस समय का जो मानव था उसके पास मेटाफिजिकल पावर थी और आज के मानव के पास फिजिकल पावर है। बात वही की वही है, सेम चीजें हैं। रावण के पास पुष्पक विमान था, ऐसे उड़ा देता था, आज हमारे पास ऐसे विमान है। ब्रह्मास्त्र होते थे, ऐसे छोड़ दिए जाते थे, वहीं पे जाके लगते थे जहां उसकी प्रोग्रामिंग होती थी। आज मिसाइल है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि हम उन बातों को काल्पनिक बोल रहे हैं और आज की बातों को सत्य बोल रहे हैं। शायद 20 साल के बाद या 40 साल के बाद या 200 सालों के बाद या 500 सालों के बाद अगर ये विज्ञान नष्ट हो गया और आने वाली पीढ़ी को ये बातें बताई जाएं तो उन्हें भी काल्पनिक लगेगी। तो इस बात को हमें समझना जरूरी है कि हमारे पास मेटाफिजिकल साइंस को पढ़ने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हमें ये सारी बातें अनसाइंटिफिक लग रही हैं। अगर हम एक मिसिंग लिंक जो आज के डेट में है, जो हमें स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, वो है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स मेटाफिजिकल चीजों की एक्सप्लेनेशन देता है, जो हमें दिखाई नहीं देती, जो हमें सुनाई नहीं देती। ये केवल वही भ्रम है, जो चीजें हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है, उसकी साइंस है फिजिक्स, और जो दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, जो पराभौतिक है, उसकी साइंस है क्वांटम फिजिक्स। तो मिसिंग लिंक इज द क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स वैदिक विज्ञान को पूरा प्रूव करता है, मन के विज्ञान को, आत्मा के विज्ञान को, चक्रों के विज्ञान को। एक कल मैं इंटरव्यू देख रहा था धीरेन्द्र शास्त्री जी का, किसके ऊपर? एबीपी न्यूज के ऊपर। तो एंकर ने उनसे प्रश्न कहा कि जो वो सुहानी दिखाती है टीवी के ऊपर करके, वो भी तो मन की बात पढ़ ले रही है और आप भी मन की बात पढ़ ले रहे हैं, तो आप में और सुहानी में क्या डिफरेंस है? तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बात कही, एक कला है और एक शक्ति है। कला भी डेवलप की जा सकती है, कला के द्वारा भी आप मन के विज्ञान को पढ़ सकते हैं, और शक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा भी आप मन के विज्ञान को पढ़ सकते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। आज आप मोबाइल के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा दूसरी जगह पर बैठकर कहीं कहीं भी इवेंट्स को देख सकते हैं। ये है कला और टेक्नोलॉजी, और एक अंदर की टेक्नोलॉजी है। अगर आपने उसे डेवलप कर लिया साधना के द्वारा, तो आप यहां बैठकर वहां पर क्या घट रहा है वो भी देख सकते हैं। थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, बहुत सारी डायमेंशन होती है। अभी हमें कितनी डायमेंशन पता है? 1, 2, 3, 3 चीजों में होती है ना डायमेंशन। एक होता है फोर्थ डायमेंशन, टाइम, और फिफ्थ डायमेंशन है स्पेस। अगर साधना के द्वारा अपने अंदर पावर ला दी जाए तो आप टाइम डायमेंशन में ट्रेवल कर सकते हैं। टाइम डायमेंशन का मतलब अभी जो हम बातें कर रहे हैं ये इस प्रेजेंट में हो रही है। अगर साधना के द्वारा ऐसी शक्ति डेवलप कर ली जाए कि आप 3 घंटे आगे जाके देख सके कि क्या होने वाला है, तो आपको वो सारी घटनाएं दिखाई देंगी कि कौन व्यक्ति मेरे पास आएगा, वो क्या क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास ऐसी साधना के द्वारा पावर डेवलप कर ली गई हो कि वो टाइम डायमेंशन में ट्रेवल कर लेते हैं। मुझे नहीं पता धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कौन सी शक्ति है, लेकिन कोई ना कोई दिव्य शक्ति तो है, कोई ना कोई साधना तो है। उन्होंने किसी स्कूल से ट्रेनिंग नहीं ली, उन्होंने किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग नहीं ली ये मन के विज्ञान को पढ़ने की। वो आप और मैं ले सकते हैं, लेकिन साधना कला के ऊपर है। मतलब हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में और सब जगह जितना भी बोला, मैं अंश पे मतलब विश्वास करता हूँ कि हर चीज का अंश होता है। मतलब जैसे विष्णु भगवान का अवतार हुआ था तो विष्णु भगवान खुद नहीं आए थे, उनका एक अंश आया था। राम जी के रूप में भी एक अंश आया था। और जो साइंस आजकल जो भी चीजें कर रहे हो हमारे अंश पे, मतलब वो मैं उसको भी धर्म ही मानता हूँ एक तरीके से। वो धर्म को झुटला नहीं सकता। अगर वो धर्म को झुटलाता तो जो भगवान शंकर जी की मूर्ति अपने अनुसंधान केंद्र के सामने नासा में नहीं लगाता, और ले दे के वो बात फिर वहीं पे आके रोक देता है कि जब चीजों को, जैसे हम मैं थोड़ा सा बात में क्लियर करना चाहता हूँ कि सर आयाम की बात कर रहे थे, तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि 10वें आयाम में भगवान नारायण वास करते हैं। 10वें आयाम में नारायण, और विष्णु के भी प्रकार होते हैं।
लोग नहीं जानते, बहुत लोग अलग अलग नामों से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि हर जगह पे नाम भगवान का नहीं लिया जाता है करके, वो अलग अलग आयाम होते हैं। सर आप बोले कि टाइम डायमेंशन की बात की, तो वो हमसे ही सीख के वो चीजों को बना रहे हैं। हमारे ग्रंथ में लिखा कि ब्रह्मा के अलग टाइम होते हैं, सबके अलग अलग टाइम होते हैं। और रही बात, सर ने एक चीज बोली कि कला और क्या बोलते हैं सर अपने, कला साधना, इसमें अंतर मैं बताता हूँ। भगवान कृष्ण के टाइम में भी हुआ था। भगवान कृष्ण का भी एक पौंड्रक नाम का एक राक्षस ही बोल सकता हूँ, वो भी चक्र उसके पास था, उसके पास भी एक बलराम था, उसके पास भी बलराम था। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीजें भगवान कृष्ण में हो सकता है, जबकि सब कुछ था, लेकिन कृष्ण जी के पास अलग चीजें थी, वही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ सर। बहुत सिंपल सी बात समझिए, जैसे अभी भगवान कृष्ण की बात आपने कही, तो भगवान कृष्ण को कौन सा राक्षस था, वो राधा को उठा के इस ब्रह्मांड से बाहर लेके चला गया। उस ब्रह्मांड से बाहर जाने के लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान मानव के रूप में थे, उस ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकते थे। उनको लगा कि गरुड़ को बुलाना पड़ेगा। गरुड़ मतलब क्या, स्पेशल कोई वाहन। तो गरुड़ को बुलाने के लिए उन्होंने सोचा, बलराम बोले कि मां कि आप, मैं हूं ना। तो बलराम ने अपना विशेष शक्ति वाहन अपना बना और बलराम कृष्ण को अपने कंधे पे बिठा के इस ब्रह्मांड के बाहर लेके जाते हैं और उस ब्रह्मांड में जाके वहां पर उसका वध करते हैं। यानी कहने का मतलब है, अभी तक हमने कितना जाना। एक चीज और, एक बात बताइए, अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो बहुत सारे प्लेनेट नहीं डिस्कवर किए गए थे, हमें मून के बारे में भी नहीं पता था। फिर जब मून के ऊपर सैटेलाइट पहुंच गया तो मून जान गए, बुध के ऊपर पहुंच गया, तो जहां तक हमने सैटेलाइट के द्वारा दुनिया को देखा, हमने उनके ब्रह्मांड को मान लिया। लेकिन उसके बियॉन्ड, जहां के बियॉन्ड ये सैटेलाइट जा ही नहीं पा रहा है, उसका बारे में हमें पता नहीं है। इसी प्रकार से केवल एक ब्रह्मांड नहीं है, एक गैलेक्सी नहीं है, पता नहीं कितनी गैलेक्सीज हैं और कौन सी गैलेक्सी में भगवान रहते हैं हमें नहीं पता। उसमें भगवान कृष्ण के एक दोस्त को मतलब ब्रह्मा जी ने मतलब वो चेक करने के लिए कि एक्चुअली वो कृष्ण है कि मतलब भगवान विष्णु के अवतार है। ब्रह्मा तो ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मा को ब्रह्मांड से जोड़ा गया है करके, तो उनके दोस्त को उठा लिया था करके। तो कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा को प्रूव करने के लिए असंख्य ब्रह्माओं को बुला लिया था करके। और साइंस आज बोलने लगा है कहीं ना कहीं दबे पिछले सुर में कि ब्रह्मांड से रिलेट मतलब ब्रह्मा का ही है करके। और बिल्कुल अंश की बात कही ना तुमने, अंश मतलब एक कण जो गॉड का हमारे अंदर है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा मतलब एक छोटा सा पार्टिकल है जो भगवान से सेपरेट हुआ है, परम आत्मा से सेपरेट होकर इसमें तुम्हारे अंदर आ गए, इसलिए आत्मा हो गई। वो परमात्मा, ये आत्मा है, ये गॉड है और ये सोल है। अगर ये निकल जाए तो फिर राम नाम सत्य है। फिजिक्स ने इस बात को नकार दिया कि भगवान होते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने इसे फिर प्रूव किया। उन्होंने क्या किया, कोलोइडल एक्सपेरिमेंट किया। स्विट्जरलैंड के पास एक बहुत बड़ी टनल बनाई गई जिसके अंदर जो लाइट है उसे बहुत स्पीड से गुजारा गया और उसे पार्टिकल में तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर उसके नीचे तोड़ा गया सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर उसको भी और तोड़ा गया जहां पर केवल फोर्सेस रह गए। तो एक पार्टिकल निकल कर आया जिसका नाम था हिग बोसॉन पार्टिकल। और ये पार्टिकल ऐसा था, अगर इस पार्टिकल को निकाल दिया जाए तो पूरा एटम ध्वस्त हो जाता था, खत्म हो जाता था। इस पार्टिकल को वापस डाल देते थे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारी चीज डिस्टेंस में आ जाती थी। ये पार्टिकल सब जगह मौजूद है, कहीं पर भी ढूंढ लिया जाए, कहीं की भी लाइट ली जाए। तो क्वांटम फिजिसिस्ट ने इस पार्टिकल का नाम दिया गॉड पार्टिकल। इसको हटा दिया जाए तो सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। यही क्वांटम पार्टिकल हिग बोसॉन हमारे अंदर है। आत्मा, सोल इज ए हिग बोसॉन, गॉड पार्टिकल है वो। क्वांटम फिजिक्स उसे दूसरे तरीके से कहता है, अध्यात्म और वेद विज्ञान उसे दूसरे तरीके से कहते हैं। फिजिसिस्ट की जो तरीका है वो हर किसी को समझ नहीं आ सकता। आज आपने पढ़ लिख लिया इसीलिए आप क्वांटम फिजिक्स की बात समझ रहे हैं। एक किसान जो स्कूल नहीं गया है उसे क्वांटम फिजिक्स की लैंग्वेज कैसे समझ में आएगी? उसे हिग बोसॉन समझ में आएगा क्या? तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो क्वांटम फिजिसिस्ट से भी आगे थे। उन्होंने बहुत ही सरल लैंग्वेज में भगवान के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझा, आत्मा परमात्मा के तरीके से। और ये स्पेस और टाइम डायमेंशन, हम स्पेस डायमेंशन में भी बहुत कम लेवल तक ट्रेवल कर पा रहे हैं, इसीलिए हम भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हम स्पेस डायमेंशन में केवल कुछ जगह तक ही जा सकते हैं, इसीलिए हम समझ ही नहीं सकते कि इस बॉडी को यहाँ छोड़ के किसी दूसरे लोक में विचरण भी किया जा सकता है।
सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब इसी से कि नासा एक चीज को बोलती है कि भगवान राम का जन्म हमको पता चल चुका है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा था कि रोहिणी नक्षत्र में वो जन्मे थे करके। लेकिन अगर वो इस चीज को अगर एक्सेप्ट कर रही है, हमारे आज से 6000 कुछ वर्ष में करेक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, इस साल पहले जन्मे थे राम, तो वो डेटा उनको कैसे पता कि वो नक्षत्र ग्रह और नक्षत्र सारी चीजें, उनके पास तो टेलीस्कोप भी नहीं था, जबकि आप टेलीस्कोप की बात कर रहे थे कि मतलब जब से टेलीस्कोप आया और ये सब। साइंस और वैदिक विज्ञान में बहुत बड़े कंट्रोवर्सीज हैं, क्योंकि पृथ्वी का जन्म कब हुआ और पहला मानव कौन था, आदि मानव एडम और ईव, ठीक है, कौन मानता है, साइंस। जबकि वैदिक विज्ञान बोलता है कि पहले आर्यंस थे, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये परिकल्पना, आप इसे परिकल्पना कह लीजिए, सच्चाई कह लीजिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी बातें, इतना बड़ा ग्रंथ, इतनी बड़ी कहानी अपने आप नहीं लिखी जा सकती। आज आप बताइए ना, कहा जाता है ना, जो साइंस फिक्शन मूवीज हैं, फैंटेसीज मूवीज हैं, जो बना रहा है, हॉलीवुड बना रहा है, बॉलीवुड बना रहा है, हॉलीवुड में बड़ी बड़ी साइंस फिक्शन मूवी बनती है ना, परिकल्पना, तो परिकल्पना भी तो उसी चीज की जा सकती है ना जो हम देख रहे हैं। आज वो कौन सी मूवी, अवतार मूवी आई ना, उसमें बनाया गया कुछ अलग टाइप के मानव है, जिनकी पूंछ निकली हुई है, जिनका वो है, प्रोग्रामिंग की जा सकती है। तो कोई चीज की परिकल्पना तभी तो कर पाएंगे ना जब उसके टाइप की कुछ चीज अवेलेबल होगी। तो उस समय जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे, उन्होंने कैसे परिकल्पना कर दी इन चीजों की, और वो परिकल्पना जो की उन्होंने, उसके जो प्रूफ हैं वो आज तक मिल रहे हैं। अभी भी हिमाचल में एक ऐसी जगह है जहां पर अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह था वो बनाया हुआ है, और वो पूरा ड्राइंग में बना के दिखाया है। बताते हैं कि अर्जुन वहां पर बाकी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने ड्रॉ करके बनाया था, वो अभी तक है। कुरुक्षेत्र का वो महाभारत का युद्ध स्थल प्रेजेंट है, राम के समय, लंका के समय पुल बनाया हुआ, सब चीजें अवेलेबल है। यानी अगर किसी ने स्टोरी लिखी तो ये स्टोरी मतलब ये तो फिर अभी अभी लिखी होनी चाहिए, आदि मानव के बाद की, एडम और ईव के बाद की, लेकिन ये स्टोरी तो उससे भी पहले की। तो कोई आदमी ऐसा कैसे लिख सकता है इतना सही तरीके से? यानी ये चीजें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती थी। तो बेसिक क्वेश्चन एक ही है कि जो साइंस है वो हमारा टाइम ऑफ ओरिजिन बहुत कम बता रहा है। पृथ्वी का ओरिजिन उसको पता ही नहीं है कि पृथ्वी अभी नहीं पैदा हुई, बहुत पहले पैदा हुई है। मतलब सर आप यही कहना चाहते हैं कि मेरा वजन अगर 4 किलो यहाँ पे है और मैं बोलना चाह रहा हूँ, और मैं अगर मंगल पे चला जाता तो मेरा 8 किलो हो जाएगा, बिल्कुल वो मतलब मेरा वो कैसे हो गया, ये पॉसिबल कैसे? ग्रेविटेशनल इफेक्ट। हाँ, तो उसका मतलब यही है ना कि वो चीजें जो मेरे को दिखाई गई, इट्स कॉल्ड परसेप्शन सर। ये बोल सकते हैं 6 और 9 का कॉन्सेप्ट, कि आपको 9 दिख रहा है, मेरे को 6 दिख रहा है, तो आप यही कहना चाहते हैं कि साइंस 6 और 9 के कॉन्सेप्ट। जैसा भी तुमने कहा कि तुम्हारा वजन यहाँ पर ज्यादा है, चांद पे जाओगे कब हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कमी है। इसी प्रकार से देवताओं के ग्रह पे जाओगे तो वहां टाइम की गणना हमारे तरीके से नहीं होती। हमारा साल अलग प्रकार का है, उनका गणना अलग प्रकार की है। वो हर चीज को दूसरे डायमेंशन में मेजर करते हैं। तो ये देवता लोग क्या है? ये गैलेक्सीज हैं, वहां पर भी कोई ना कोई स्पीशीज रहती है, वो स्पीशीज वो देवता है। देवता मतलब क्या? ऐसे लोग जिनके पास दिव्य शक्तियां हैं। मनुष्य मतलब क्या? ऐसे नॉर्मल लोग जिनके अंदर दिव्य शक्तियां हैं बट उन्होंने अपनी शक्तियों को अभी एक्टिवेट नहीं किया। राक्षस मतलब क्या? ऐसे लोग जिन्होंने अपने अंदर दिव्य शक्तियों को मानना ही बंद कर दिया है और वो हर बुरे काम कर रहे हैं। चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, जिसको भी जिस ब्रह्मांड पे भेजा गया है, जिस ब्रह्मांड में उसने पैदा हुआ है, जिस प्लेनेट पे वो पैदा हुआ है, उस प्लेनेट को अच्छा बनाना उसका बेसिक पर्पस था और इसीलिए भेजा गया। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब यही था ना कि साइंस के द्वारा हम अपनी जिंदगी को अच्छा बना सके। आज हम साइंस के द्वारा ध्वस्त कर रहे हैं अपनी बनाई हुई दुनिया को। मिसाइल के द्वारा देख रहे हो ना यूक्रेन और रशिया का वार। क्यों चुप है पूरी दुनिया? यहां पर साइंस के साथ क्यों कंट्रोवर्सीज पैदा की नहीं जा रही? क्यों साइंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाए जा रहे? क्यों स्पिरिचुअलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं? जबकि क्वेश्चन उठाने की जरूरत है साइंस के ऊपर, मिसाइल के ऊपर, युद्ध के ऊपर। वहां चुप है सब लोग। क्यों? क्योंकि वो ड्रामा चल रहा है, खिलवाड़ चल रहा है। और जो चीजें शांति ला सकती है, स्पिरिचुअलिटी कॉन्सेप्ट, धार्मिकता का कॉन्सेप्ट, क्वांटम फिजिक्स, वो हमें पढ़ाया नहीं जा रहा है। उसके बारे में जानबूझकर अनसाइंटिफिक बोल के उसे बंद करवा दिया जा रहा है। सोचना होगा, जागना होगा इस नींद से। साइंस साइंस बोल के अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए।
तो सर 60 साल पहले तो यही हुआ था, जब आजादी का टाइम आया था तो आयुर्वेदिक को अपनाना चाहिए था, तो आपने एलोपैथी को अपनाया और उसको तब फिर आज फिर वही आप आयुर्वेदिक को अपना मतलब सारी वैदिक साइंस को भी अपना रहे हैं, नेचुरोपैथी को अपना रहे हैं। समय का पहिया जी घूमेगा ही घूमेगा। वो फैशन था ना पहले, वो पहले जब बेल बॉटम था, और अभी मैं कल परसों मॉल में घूम रहा था मेरी बिटिया के साथ और वाइफ के साथ, तो उनको कहना था कि हमें बेल बॉटम ही चाहिए, और वो बेल बॉटम ही ढूंढ रहे थे और बेल बॉटम मिल भी रहा है। फिर से वापस बेल बॉटम का जमाना आ रहा है। मेरे पापा की पिक मैंने देखी थी, पापा और मम्मी की जब शादी हुई थी तो वो बेल बॉटम में पिक खिंचवाए थे। सोच के देखिए, तो चीजें वापस रिवर्स हो रही हैं। समय अपने आप रिवर्स होता है, फैशन रिवर्स होके आता है एक छोटे समय में, फिर एक बड़े समय में समझेंगे तो वही चीज तो ब्रह्मांड कह रहा है कि ये पूरा सब चीजें साइक्लिक वे में होती है, पैटर्न में। सतयुग, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर वापस आएगा ही आएगा, चीजें आएंगी ही रिवर्स। सर ये लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, और जो आपने शुरू में बोला था धीरेन्द्र शास्त्री को लेके, उसी टॉपिक पे वापस चलते हैं करके। टॉपिक ये था कि लोग ये सोचते हैं कि आपने बोला कि दिव्य शक्ति है, उनको दिव्य शक्ति, मेरे को जैसे मैंने उनके पे एनालिसिस रिसर्च होता है, मैंने भी उनके ऊपर रिसर्च किया और मैंने वेदों को भी पढ़ा, क्योंकि वेदों से ही सब कुछ जन्मा है सारी चीजें। तो मैंने भगवान शिव को देखा, उनको उनकी दुनिया पूजा करती, मैं पूजा करता हूँ, आप पूजा करते हो, सब कोई पूजा करते हैं, लेकिन वो किसकी पूजा करते हैं? मतलब ध्यान, वो ध्यान किसकी करते हैं? ये जो दिव्य शक्ति है या नहीं है, ये भगवान है या नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ना, धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों ट्रोल किया जा रहा है? केवल एक चीज की वजह से, क्योंकि हमें भगवान के कॉन्सेप्ट को पता ही नहीं है और ना ही हम समझना चाहते हैं। एक्चुअली जो लोग ट्रोल भी कर रहे हैं ना, वो उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि भगवान के कॉन्सेप्ट को समझाया कैसे जाए, कि मतलब भगवान क्या है, हम क्या है, हमारा वजूद क्या है, भगवान कैसे चलाता है, हम ये दुनिया चल कैसे रही है, क्या मृत्यु के बाद फिर से जन्म होता है, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, जन्म से पहले हम कहाँ होते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये सारी जो फिलॉसफी है, ये भी तो एक साइंस है ना, लेकिन इस साइंस को दबा दिया गया है और इस साइंस को सब्जेक्ट की फॉर्म में पढ़ाया नहीं जा रहा है। एक होता है, कहा जा रहा है कि मेटेरियलिस्टिक क्राइसिस है, कि पानी खत्म हो जाएगा, बिजली खत्म हो जाएगी, कोयला खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी डूब जाएगी। नो माय डियर फ्रेंड, देयर इज नो मेटेरियलिस्टिक क्राइसिस, देयर इज ओनली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मतलब क्या होती है? आज लोग ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं अपने अंदर से कि मैं कौन हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं जो भी मैं कर रहा हूं, समझ ही नहीं आ रहा है उसको। एक तरफ तो वो दौड़ रहा है, बस दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, जब तक उसे सक्सेस मिलती रहती है, जब तक मजा आते रहता है, वो खूब एंजॉय कर रहा है। लेकिन जहां उसका डाउनफॉल होता है, जहां उसको बीमारी आती है, जहां उसको सक्सेस नहीं मिलती है, जहां उसको मेंटली डिप्रेशन लगता है, फिर वो बैठ के सोचता है, और वो कहते हैं मेंटलिस्टिक क्राइसिस नहीं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मरने के बाद कहां जाऊंगा, भगवान क्या है। ये क्वेश्चंस उसके माइंड में बार बार आ रहे हैं, हर किसी के माइंड में आ रहे हैं, एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े 90 ईयर के बुजुर्ग के फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन इसका आंसर अभी तक कोई भी साइंस बता नहीं पा रही है। हम साइंस की बात करते हैं, हम साइंस के द्वारा अपने एग्जिस्टेंस को, अपने वजूद को नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसी साइंस का मतलब क्या थी? उसका मतलब था टू एक्सप्लोर, यानी किसी भी चीज को जब समझ नहीं आए उसको एक्सप्लोर करना, दैट इज कॉल्ड साइंस। और आज साइंस की डेफिनेशन ही गलत सिद्ध कर दी गई है। आज साइंस पता क्या है कि अगर मैं 2 टेस्ट ट्यूब लूं, उसमें ये डालूं, ये नीला पीला कलर बन गया, या इस मशीन के द्वारा इसको मेजर कर लिया, दैट इज साइंस। नो, साइंस आज की डेट में वो चीज हो गई है जो लैब में प्रूव की जा सके। लेकिन साइंस की जो ओरिजिनल डेफिनेशन थी, जो मैंने स्टडी किया, साइंस का ओरिजिनल डेफिनेशन जब साइंस का इजाद हुआ था, कि कोई भी चीज को एक्सप्लोर करना, उसे समझना, दैट इज साइंस। तो आज जो हम ये बोल रहे हैं कि दिव्य शक्ति होती है कि नहीं होती है, अनसाइंटिफिक है। कोई ऐसा अगर कोई मन की बात पढ़ ले रहा है, अनसाइंटिफिक है, ये मत बोलिए अनसाइंटिफिक है, ये कहिए कि इसको हमें एक्सप्लोर करना है, समझना है, भगवान क्या है, हम क्या है, हम कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, इसको एक्सप्लोर करिए ना। जब हमें पता नहीं था कि चांद कैसे हैं, तो हम चांद के बारे में पूजा करते थे, चंद्रदेव कहते थे। फिर बाद में हमें पता चला कि चांद होते हैं, अब उसको साइंटिफिक वे में चंद्रदेव कहते हैं। अभी भी हमारे लिए पूज्य हैं। क्यों पूज्य हैं? क्योंकि वहां से कॉस्मिक एनर्जी निकलती है। ज्वार भाटा आएगा तो समंदर में लहरें उठती हैं, डुबा सकता है वो चंद्रदेव। देव का मतलब ये नहीं कि उसका भगवान। मतलब आप जब चंद्र ग्रहण होता है तो जीडीपी वगैरह लगाते हैं,
तो जब अर्थ पे 70% पानी है तो हमारे बॉडी में भी 70% पानी है, तो उसका इफेक्ट भी तो हमारे बॉडी में पड़ता होगा। बहुत अच्छा प्रश्न कहा इस बच्चे ने। कैसे कि जब चंद्रमा ज्वार भाटा पानी में ला सकता है, तो क्या हमारे माइंड के ऊपर, क्या हमारे इमोशन के ऊपर, क्या हमारे चक्रों के ऊपर इसका असर होता है। और हमने देखा पॉजिटिव हेल्थ जोन में, हमने जीडीवी स्कैन की मदद से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा और अमावस्या अलग अलग दिन स्कैन करके देखी, और अलग अलग दिन अलग अलग चक्रों का साइज होता है, अलग अलग चक्रों की एनर्जी होती है। चंद्र ग्रहण के दिन, जिस समय चंद्र ग्रहण शुरू हुआ, जिस समय चंद्र ग्रहण एंड हुआ, उसके बीच के ड्यूरेशन में जितने स्टाफ लोगों का हमने जो पॉजिटिव हेल्थ जोन में प्रेजेंट थे, सबका जीडीवी स्कैन करके देखा, सबके चक्रों की एनर्जी हाई हो गई थी, सबके चक्र इम्बैलेंस हो गए थे। और जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म हुआ, कुछ देर के बाद वो एनर्जी वापस नॉर्मल हो गई। यानी कि हमारे पूर्वज या हमारे दादा दादी, नाना नानी एक बात कहते थे, चंद्र ग्रहण लगे, सूर्य ग्रहण लगे, घर में बैठिए, खाना मत खाओ, ध्यान करो, पूजा करो, दान करो, यही बोलते थे ना। आज क्या बोल रहे हैं साइंटिस्ट? मैं बेंगलोर में था कुछ साल पहले जब चंद्र ग्रहण लगा हुआ, सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, और साइंटिस्ट लोग मजाक उड़ाने के लिए केला सेब लेकर गए हैं, खाना लेके गए हैं, और इसरो के सामने बैठ के वहां के खा रहे हैं कि देखो कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ खाना खाने से? उनको नहीं मालूम है कि ये जो सटल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, ये फूड के अंदर जा रही है, जो फूड खा रहे हैं, इससे तुरंत कोई फूड पॉइजनिंग नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो आपने अभी ली, वो आपके ऊपर बाद में इफेक्ट करेगी। पॉल्यूशन से कोई दिन में आदमी मर जाता है क्या? फिर क्यों आप एंटी पॉल्यूशन लगा रहे हैं? क्यों आप दिल्ली में बात कर रहे हैं जो धुंध आ रही है, कोहरा आ रहा है? कॉस्मिक एनर्जी अलग चीज है और फिजिकल चीजें अलग है। पॉल्यूशन फिजिकल है, कॉस्मिक पॉल्यूशन अलग चीज है। आप सिगरेट की बात करते हैं, सिगरेट से भी तो जुर्म नहीं होता, आदमी सिगरेट पीता है। बिल्कुल, तो यही बात है। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि हमें साइंटिफिक चीजों को जो समझ चुके हैं वो ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसे आप साइंस ये माने कि ये मेरी समझ के बियॉन्ड है। और सबसे बड़ी बात, उन बियॉन्ड की चीजों को समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स है, जिसे पढ़ाया नहीं जा रहा है। आप जितने लोग बैठे, मुझे ये बता दीजिए कौन से सब्जेक्ट में आपने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा? पढ़ना चाहिए था ना, क्योंकि माइंड का विज्ञान, सोल का विज्ञान, भगवान का विज्ञान, सारे विज्ञान क्वांटम फिजिक्स की मदद से प्रूफ होते हैं। हिग्स बोसॉन पार्टिकल, घोस्ट पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, कॉस्मिक एनर्जी, ये सारी चीजें कौन एक्सप्लेन कर रहा है? क्वांटम फिजिक्स। तो जैसे ज्वार बाटा पानी में आता है, ऐसे ज्वार बाटा हमारी इमोशंस में आता है चंद्र की वजह से। इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने उसको चंद्र देव कहा। देवता का मतलब ये नहीं कि वो भगवान है, लेकिन वो हमारे लिए पूज्य है। जब वो एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में होंगे, उस पर्टिकुलर अलाइनमेंट में हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, खाना नहीं खाना है उस समय। ये सारे सिद्धांत, ये सारी चीजें विज्ञान है। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, और साइंस मतलब ये भी विशेष ज्ञान होता है, लेकिन साइंस की डेफिनेशन गड़बड़ कर दी गई है, इसीलिए चीजें अनसाइंटिफिक हो गई है। जब डेफिनेशन ही गड़बड़ हो जाएगी तो फिर उसके द्वारा मेजर कैसे करोगे? आप आएंगे सामने? आ जाइए आप भी। चर्चा चल रही है कि क्या भगवान होते हैं, और अगर भगवान होते हैं तो वो कैसे होते हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, उनका अस्तित्व क्या है, और हमारे साथ क्या रिलेशन है उनका। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन विषयों पर बात करने की जरूरत है, जबकि हम बात किन चीजों पे कर रहे हैं? आप देख रहे हैं मीडिया 4 लोगों को बिठा रहा है, एक पॉलिटिक्स का टॉपिक ले रहा है, 2 घंटे तक बेफालतू की बातें कर रही है, जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा, टेंशन आ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और 4 रिलेशनशिप और खराब हो जाएंगे। आज 4 दोस्त बैठ रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि तेरा नेता मेरे नेता से ज्यादा अच्छा नहीं, और उसकी वजह से उनकी दोस्ती खराब हो जा रही है। क्या जरूरत है इन चीजों की? बात कीजिए स्पिरिचुअलिटी की, बात कीजिए क्वांटम फिजिक्स की, बात कीजिए भगवान की, बैठिए डिस्कशन करिए अच्छे अच्छे। इस प्रकार के वाद विवाद, इस प्रकार की चीजों की डिस्कशन की जरूरत है। आपका क्या कॉन्सेप्ट है भगवान को लेकर? आप क्योंकि एक योगा ट्रेनर हैं, योगा टीचर हैं, आप भगवान को किस तरीके से समझते हैं? ऑन कैमरा आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे हिसाब से तो भगवान, जैसे भगवान वर्ड में ही छुपा है कि भगवान, इसको अगर अलग अलग करके देखें तो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, फिर न से नीर, ये 5 तत्वों से जो बना है वही भगवान है। तो 5 तत्वों से कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समेरा पंच तत्व अधम से। तो ये शरीर जो है वो भी 5 तत्वों से बना है। तो भगवान को हम मंदिर मस्जिद जो ढूंढते हैं, वो मंदिर मस्जिद
नहीं है, वो तो हमारे भीतर ही है। वो जो शरीर है ये प्रकृति भगवान है। कहते हैं भक्त प्रहलाद ने उनके पिताजी ने पूछा, हिरण्यकश्यप ने पूछा कि भगवान कहाँ है, तो भक्त प्रहलाद ने कहा ये तो भगवान कण में हर जगह है पिताजी ऐसे। तो उन्होंने कहा इस खंभे में, हाँ इस खंभे में। तब वहां पे जब प्रहार करते हैं वो राक्षस, तो वहां से भगवान निकलते हैं। तो भगवान जैसे कण में, इसीलिए मैंने कहा ना भगवान, तो भगवान जो पांचों तत्वों में, और वो इस शरीर में भी है। अब इस शरीर में वो 5 तत्वों में है। अब इस शरीर को भी जो चला रहा है, मैं जो बोलता हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं कौन, तो ये कौन बोल रहा है? तो जो भीतर में है वही जो है वही भगवान है। जो हम बोलते हैं ना आत्मा, तो ये आत्मा क्या है? तो कहते हैं ये आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। जैसे हम तालाब में एक घड़े में अगर एक पानी ले लें, तो घड़े का पानी और ये जो तालाब का पानी, दोनों में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, बस एक घड़े का ही अंतर है। जैसे वो घड़ा अगर टूट जाए तो जाके उसी पानी में वो मिल जाता है। तो सेम वैसे ही तो आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। तो कण में वो भगवान है, हमारे भीतर ही है। और उस आत्मा को जानने की जरूरत है कि वो हमारे भीतर है। अगर इस चीज को हम जान गए तो हमारे अंदर जो दिव्य शक्ति, जैसे सर ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जो कहा सर ने, कि ये उनकी दिव्य शक्ति है जो उसको ये जानकारी दे देता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, ये कैसा हो रहा है। तो आप बंद, वो तो आंख देख के बोल देते, वो तो ऐसा है कि दिव्य शक्ति में कि आप आंख बंद करके भी आप क्या सोच रहे हैं, आप आगे, और आप यहाँ पे हैं दूसरी जगह क्या हो रही है, इसको भी जान सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। आप महर्षि पतंजलि जी ने जो लिखा योग सूत्र, उसमें देखिए बहुत सारे ऐसे विभूति है, चमत्कार के बारे में वर्णन किया गया। तो ये सारे चीजें हमारे अंदर, तो ये हाँ बहुत बढ़िया कहा। तो ये सारे चीजें हमारे अंदर है। तो भगवान जो है हमारे भीतर है, वो कहीं नहीं है। बस हम जैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं, आप सब बताइए, भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान को देखने के बजाय आंख बंद क्यों करते हैं? क्योंकि वो भगवान हमारे भीतर है। वो तो वहां पे मूर्ति के रूप में रहते हैं कि जैसे ही हम जाते हैं उनको ऐसे करते हैं, आंख बंद हो जाते हैं। क्यों? उसी को हम वो समझते हैं कि वो हमारे भीतर, तो अपने आप वो आंख बंद हो। तो भगवान कहीं नहीं है, भगवान हमारे भीतर है, कण में, आप में है, मुझ में है, सब में है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन ये है कि साइंस को अब समय आ गया है स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक वे में समझने का। स्पिरिचुअलिटी मतलब गॉड का कॉन्सेप्ट, सोल का कॉन्सेप्ट, मन का कॉन्सेप्ट, चक्रों का कॉन्सेप्ट, और हमारे अस्तित्व का कॉन्सेप्ट, मेटाफिजिकल अस्तित्व का। अब समय आ गया है कि साइंस को इन चीजों पर समझना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। क्या दिव्य शक्तियां होती हैं? ढूंढो साइंस। एक तरफ पूरा विश्व योग को मान रहा है, लेकिन योग को मान रहा है, लेकिन योग के नाम पे कर क्या रहा है? मैट के ऊपर खड़े होकर डांसिंग कर रहा है, योगा कर रहा है, और बोल रहा है कि हम योग जानते हैं। योग तो आप जानते ही नहीं हो। योग साइंस है, योग है जोड़ने का विज्ञान। किसके साथ जोड़ने का? खुद के साथ जुड़ने का, अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का, उस भगवान के साथ जुड़ने का। तो योग के अंदर एक फिलॉसफी है, सांख्य फिलॉसफी। जिसको जानना है भगवान क्या है, हम क्या है, आत्मा क्या है, सांख्य फिलॉसफी पढ़िए। सांख्य फिलॉसफी ऐसी फिलॉसफी है जो टोटल साइंटिफिक है, जो माइक्रोकोसम मैक्रोकोसम की बात करती है, जो बताती है कि आप कैसे पैदा हुए, ये पृथ्वी कैसे पैदा हुई, और हमारा वजूद क्या है, और गॉड का वजूद क्या है। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, पूरे वर्ल्ड को समझना पड़ेगा। वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, जो अपने आप को साइंटिफिक कह रहे हैं, उन्हें पहले साइंस की डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी। उन्हें बदलना होगा साइंस की डेफिनेशन, क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए अब समय आ गया है स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक वे में समझने का। और साइंस कभी भी अपने रास्ते बंद नहीं करती। आप अपने आप को ये कह के बंद नहीं कर सकते कि आपकी बातें अनसाइंटिफिक है, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा। नो माय डियर फ्रेंड, अब उन्हें बोलना होगा कि हमारी साइंस के द्वारा आपकी बातें प्रूव नहीं हो रही है। अब उन्हें प्रूव करने के लिए हमें और ज्यादा साइंस को एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि जब ये बातें होंगी तब जाकर ये जो क्वेश्चन है, आज जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसका एक ही कारण है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम कौन है और हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इस वजह से हम परेशान हैं। क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये पढ़ाया ही नहीं जा रहा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, उससे ना तो जॉब मिल रही है, और जॉब मिलने के बाद भी सक्सेस मिल गई तो भी शांति नहीं है, और नहीं मिली तो भी शांति नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट जो मैं बात कर रहा हूं, योग की कंप्लीट फिलॉसफी की, योग को अभी तो केवल आसन तक लाया गया है। मैंने अपनी बुक में लिखा है योगा बियॉन्ड मैड,
योग को अगर समझना है तो मैथ से आगे जाना होगा। योग को समझना है तो 5 बॉडी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। योग को समझना है तो आत्मा परमात्मा को समझना होगा। योग को समझना है तो योग पूरा एक क्वांटम फिजिक्स के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो आज साइंस को, फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स में बदलना होगा, बायोलॉजी को क्वांटम बायोलॉजी में बदलना होगा, मैथ को क्वांटम मैथ्स में बदलना होगा। गॉड इज द हाईएस्ट मैथमेटिशियन। उसने सारी चीजें पूरी कैलकुलेशन के साथ बनाई है। यहां अगर आप अपनी कैलकुलेशन लगाओगे तो ध्वस्त कर देगा। कोरोना को देखा ना आपने, पलट के उसी कंट्री में आया जिस कंट्री से जहां से ओरिजिन हुआ था। इतने सालों के बाद भी वो कंट्री अपने आप को कोरोना से नहीं बचा पाया और उसके बाद वो फिर वापस कहीं नहीं गया। इसका सब साइंटिस्ट को डर था। बताइए कहां गई साइंस? वही कोरोना जो चाइना में पूरा कोहराम मचा रहा है, तो चाइना के बाहर कहीं नहीं जा रहा। कुछ चीजें हमारे इस साइंस के बियॉन्ड है, साइंस बियॉन्ड साइंस, और उसके विज्ञान को समझने के लिए मेटाफिजिकल साइंसेस की मदद लेनी। सर ये आपका अभी आजकल स्वामी सर के साथ अलग अलग जगह के सेमिनार हो रहे हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी, मतलब ये एक ट्रेंड है जो आप सेट करना चाहते हैं या कुछ ये फैक्ट है, ये क्या है? मैं कोई ट्रेंड सेट नहीं करना चाहता। मेरे को जो समझ में आया है कि मेडिकल साइंस एक अधूरा विज्ञान है और मेडिकल साइंस अच्छा विज्ञान है लेकिन अधूरा विज्ञान है, इसे पूरा कंप्लीट करना होगा। मैं डॉक्टर इसलिए बना था कि लोगों की सॉल्यूशन दे सकूं, लेकिन मेडिकल साइंस से अधूरे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, पूर्णतः नहीं। और पूर्णतः विज्ञान समझना होगा, कंप्लीट हेल्थ, आधा अधूरा विज्ञान नहीं। तो उसको समझने के लिए ह्यूमन बीइंग के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा। बॉडी के बियॉन्ड बहुत सारी बॉडी है जिसको मेडिकल साइंस नहीं समझती है। तो मेडिकल साइंस के साथ अगर सारे विज्ञान को जोड़ दिया जाए तो कंप्लीट विज्ञान हो जाएगा। आधी अधूरी पिक्चर को देखने से क्या मतलब है मेरे दोस्त? पिक्चर तब समझ में आएगी जब पूरा देखोगे, लास्ट तक, एंडिंग तक। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को अब सब जगह लेकर जा रहा हूं कि बॉडी बियॉन्ड बॉडी होता क्या है, क्या ये बॉडी एक्चुअल में होती है, क्या ये बायोफील्ड जो बात की जा रही है, क्या ऑरा बायोफील्ड होता है, क्या चक्र होते हैं, क्या मन होता है, क्या आत्मा होती है। और 20 साल 25 साल की बहुत देर है, सारी मशीनें आ जाएंगी। सर ऑरा की बात कही आपने, तो ऑरा में ये होता था कि मैं आप ही की कुछ वीडियोस देखा होगा इस जगह पे और बहुत सारे लोगों का देखा हूं कि गौतम बुद्ध जो आते थे तो बहुत सारे गांव को पता चल जाता था। तो वो माइंड के थ्रू ही पता चलता था और कोई वे तो है नहीं पता करने का? नो, माइंड के थ्रू नहीं पता चलता था। तो आपको फील होता था क्या चीज, अभी भी आपको पता चल जाता। थोड़ी देर किसी के साथ बैठ जाओ, अभी यहाँ आपको बैठ के अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि आपको लाइफ फोर्स एनर्जी मिल रही है यहाँ पर। अभी आप चले जाओ, थोड़ी देर बाहर जाओ, वहां पे 4 लोग बैठे हुए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वहां खड़ा होते ही आपको बेचैनी लगनी शुरू हो जाएगी। क्यों? माइंड से क्या, माइंड तो आपको पता है कि वहां गलत चीज हो रही है, अच्छी चीज हो रही है, उसके बावजूद एनर्जी फील हो जाती है। कहीं पर आप बैठे हुए हो, जैसे ही आप बैठे हो एक व्यक्ति आया, उसने कुछ बोला भी नहीं लेकिन आपको अजीब अजीब लगना शुरू हो गया। सर 4 गांव कैसे पता, मतलब एक चलिए समझ में आता है थोड़ा सा कैंपस है, पर 4 गांव कैसे, मतलब क्योंकि उन्होंने साधना के द्वारा अपने बायोफील्ड को इतना एक्सपांड कर लिया था, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, उनकी मेटाफिजिकल बॉडीज थी, उन्होंने दिखा दिया अपना बायोफील्ड। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध का बायोफील्ड बहुत बड़ा था, लेकिन कब? जब उन्होंने साधना की, जब वो बुद्ध बन गए, वो बुद्ध से बुद्ध की यात्रा की ना उन्होंने, तब जाके उनका ऑरा बड़ा हुआ ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि दिव्य शक्तियां आप ही के अंदर हैं। तो आप भी साथ कहना चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री उसी फिलोसफी, मतलब उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या फिर उसी सूत्र को फॉलो कर रहे हैं? अब यही कहना चाहते हैं कि जैसे वो साधना किए वैसे क्या वो साधना कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं तभी तो उनके पास ये पावर है। अब वो साधना करने के बाद अगर वो बोलने लग गए हैं, वो बुद्ध टाइप के नहीं है, और हर किसी को बुद्ध बनने की जरूरत नहीं है, उनका अपना तरीका है। वो भगवान बजरंग बली के भक्त हैं तो वो दूसरे तरीके से बोलेंगे। आप बजरंग बली को महात्मा बुद्ध के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के साथ? लेकिन दोनों सही थे ना। महात्मा बुद्ध भी सही थे और बजरंग बली भी सही थे, सुभाष चंद्र बोस भी सही थे और महात्मा गांधी भी सही थे। सबने अपने अपने तरीके से लड़ाइयां लड़ी, सबने अपने अपने तरीके से लोगों को जगाया। तो सर इसका मतलब ये भी है कि साइंस भी सही है और धर्म भी सही है? बिल्कुल सही है। साइंस के बिना आज आप जी के दिखा दीजिए, बिना मोबाइल के रह के दिखाइए। सर आपने शुरू के क्वेश्चन किए थे, आपने उसमें बताया था कि परमाणु बम ये सब बन रहे हैं, तो साइंस ये है? दैट इज नॉट साइंस, वो साइंस का मिसयूज है। और धर्म में भी स्पिरिचुअलिटी का मिसयूज हो रहा है। अगर मैं कहूं कि तेरा भगवान मेरे भगवान से ज्यादा बड़ा नहीं है, मेरा भगवान तेरे भगवान से ज्यादा चमकदार, तो फिर ये धर्म का गलत यूज है। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप लड़िए लड़ाइए। धर्म केवल ये सिखाता है कि आपको अपने धर्म का
इस्तेकबाल करना है और सामने वाले का भी इस्तेकबाल करना है। धर्म राइट वे ऑफ लिविंग था, क्या करना है और क्या नहीं करना है, जीवन को जीने की कला धर्म था। लेकिन धीरे धीरे धर्म जो है डिस्टॉर्ट होते गए। अभी रियल में स्पिरिचुअलिटी समझने की जरूरत है। सर मैं आपकी एक सेमिनार देखता हूँ करके बहुत सारे, तो आप लोगों का ऐसे हाथ पकड़ते हैं और बस गिरा देते हैं करके, कई बार लोग क्वेश्चन भी करते हैं, तो मैं उसको देखना चाहता हूँ कि आप कैसे करते हैं करके, मतलब क्या यहाँ पे कर सकते हैं करके। ठीक है, चमत्कार को नमस्कार। आज धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों नमस्कार कर रहे हैं लोग, या उनको क्यों सुनना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने चमत्कार दिखा दिया। ये वही बात है कि बात सिंपल सी बात समझिए कि एक व्यक्ति रात को आपके घर में आ जाए, दरवाजा खटखटाए और कहे कि मैं भगवान हूं, तो आप क्या कहोगे? अपना आई कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। और अगर आधार कार्ड नहीं होगा, बोले कि मैं तो भगवान हूं, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है क्योंकि आधार कार्ड तो तुमने बनाया, मोदी जी ने बनाया, नहीं मेरे पास कोई ग्रीन कार्ड है, तो फिर आप कैसे बोलोगे? फिर आप क्या कहोगे? कोई चमत्कार दिखा, क्योंकि चमत्कार ही प्रूफ है कि आप भगवान हैं। सर समझ रहे हैं ना बात? तो कहने का मतलब ये है कि हमें चमत्कार की भाषा ही समझ में आती है, क्योंकि हम क्या देखना चाह रहे हैं कि क्या जो हम डेली लाइफ में जीवन जी रहे हैं उसके बियॉन्ड कुछ है। हम सबको महसूस हो रहा है कि हमारे अंदर दिव्य शक्ति है, लेकिन हम इस किच में घुस गए हैं और इस विज्ञान की दुनिया में अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे, इसीलिए दूसरों से चमत्कार देखना चाह रहे हैं और अपने आप को संतुष्ट करना चाह रहे हैं कि हाँ भाई मेरे पास भी दिव्य शक्तियां हैं। जब आप दूसरों से चमत्कार देखते हो तो आप खुश होते हो कि यस मेरे पास भी है, आज के समय में भी भगवान मौजूद हैं, आप खुश होते हो। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से विश्वास है कि दिव्य शक्तियां होती है, भगवान होते हैं। लेकिन जब ये साइंस पूरा बार बार कह देती है कि नहीं भगवान नहीं होते, चमत्कार नहीं होते, केवल फिजिकल बॉडी है, उसके भी और कुछ नहीं है, तो आप भी अंदर से चुप, आप मानते नहीं हो, चुप हो जाते हो। लेकिन जब कोई ऐसा चमत्कार होता है तो आपका रोम रोम फील उठता है, आप कहते हो कि यस है। लेकिन फिर वही लॉजिकल माइंड फिर बोलता है तो ऐसा तो नहीं कि बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में, क्योंकि भविष्य, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे लोगों ने बेवकूफ भी बनाया, तो बेवकूफ बनाया तो इस वजह से हमारा विश्वास उठ गया। हमें तलाश है ऐसे लोगों की जो सही डायरेक्शन में सही तरीके से चमत्कारों को दिखा सके और उसे लोगों को समझा सके। भगवान के कॉन्सेप्ट को, आत्मा के कॉन्सेप्ट को, धर्म के कॉन्सेप्ट को, स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से लाने की जरूरत है साइंटिफिक वे में, और यही काम मैं कर रहा हूं। मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाता हूं, मैं केवल यही समझाना चाह रहा हूं कि वही चमत्कार जब आप मशीन से करते हो तो आप बोल देते हो टेक्नोलॉजी, और वही चमत्कार जब आप, वही चीज जब आप अपनी बॉडी से, माइंड से, सोल से, चक्रों से करते हो तो आप कहते हो कि दिव्य शक्ति है ये, और ये नहीं मानी जा सकती। बड़ा इंटेलिजेंस यहाँ पर है, सबसे बड़ी शक्ति अंदर में है। ये कंप्यूटर किसने बनाया? इसने बनाया, तो इसकी शक्ति को मानिए। मानव अगर खत्म तो कंप्यूटर चलेगा क्या? सोच के देखिए, हम अपनी शक्तियों से अनजान हैं, जान ही नहीं रहे हैं। जो आदमी मोबाइल बना सकता है उसके अंदर कितनी शक्तियां होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, अपने अंदर की इंटेलिजेंस को भी एक्टिवेट रखिए। मैं साइंस का विरोधी नहीं हूं, मैं कह रहा हूं साइंस को डेवलप कीजिए, साइंस के साथ साथ कॉन्शियसनेस को डेवलप कीजिए, दोनों के बीच में बैलेंस बनाइए। सर जो एप्पल के फाउंडर थे, अब जानते होंगे एप्पल के फाउंडर के पास खाने को पैसा नहीं रहता था, तो जो स्कॉट है करके जो अभी है, वहाँ पे वो मतलब वहाँ से फूड लेते थे और वहाँ से खाते थे, और वो लोग तो श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। और वो इंडिया में बताया जाता है, मतलब यूट्यूब के माध्यम से मैंने देखा कि जो देवरावा बाबा है वो उनके भक्त थे, मतलब भक्त नहीं बोले क्या बोले, उनको फॉलो करते थे, उनसे दीक्षा लेते थे। और जो देवरावा बाबा वो तो भगवान को मानने वाले लोग थे, तो वो तो साइंस, जिन्होंने साइंस बनाया, मतलब साइंस मतलब जो हम विंडोज, जो आईफोन एप्पल चला रहे हैं, वो तो टेक्नोलॉजी है। तो ये कैसे पॉसिबल है? एक आदमी दो को कैसे मान सकता है? और वो भी 7 समुंदर पार का व्यक्ति जिसने कभी धर्म को उतना जाना नहीं, हिंदू धर्म को उतना जाना नहीं। एक्चुअली क्या है, आप मुझे ये बताइए, जब एप्पल नहीं आया था तो क्या दुनिया नहीं चल रही थी? और ज्यादा अच्छे से चल रही थी कि आज ज्यादा अच्छे से चल रही है? समझ रहे हैं ना बात? बस फर्क ये है कि हमें क्या लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड से जो रिसर्च आएगी, जो सही चीज जो निकल कर आएगा वही पढ़ा है। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इंडियन वर्ल्ड को मानता है, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न माइंड ईस्टर्न बॉडी। एक बुक है क्लॉडिया जूडिथ ने लिखी, जो चक्रों की सबसे बड़ी साइंटिस्ट है। उसने कहा कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड माइंड की बात करता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड।
लेकिन इंडियन वर्ल्ड कॉन्शियस सबकॉन्शियस की बात नहीं करता, वो तो चक्रों की बात करता है। ईस्टर्न बॉडी, ये चक्र माइंड से भी परे हैं। किसी का माइंड खराब हो जाए तो चक्रों के द्वारा माइंड को ठीक किया जा सकता है, लेकिन माइंड से चक्रों को ठीक नहीं किया जा सकता। चक्रों से माइंड को ठीक किया जा सकता है। तो ये जो बीच की बॉडी है, चक्र विज्ञान की जो बॉडी है, एनर्जी बॉडी है, लाइफ फोर्स एनर्जी से ठीक किया जा सकता है। किसको? लाइफ फोर्स एनर्जी बॉडी से फिजिकल बॉडी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन फिजिकल बॉडी के जिम करके आप कभी भी अपनी एनर्जी बॉडी को ठीक नहीं कर सकते। मन से चक्रों को ठीक नहीं किया जा सकता, चक्रों से मन को ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार से एनर्जी बॉडी से चक्रों को, फिजिकल बॉडी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन फिजिकल बॉडी से कभी आप चक्रों को ठीक नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि मैं 4 धर्म बैठक लगा लूं, 4 आसन कर लूं तो मेरे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, नहीं होंगे। उसके लिए आपको एनर्जी बॉडी पे ही काम करना होगा। ये पूरा विज्ञान है। सर वाटर से कैसे आप बॉडी को, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे वाटर से, और कहा जाता है कि जो गंगा है उनका पानी कभी सड़ता नहीं है, उस पानी को रख लो करके। तो क्या वो चार्ज वाला वाटर है, कैसे चार्ज होता है? और जो आप लोग चार्ज करते हो, आप लोग बताते हो हिंदू धर्म ग्रंथों में कि बहुत सारी चीजें बताते हैं कि पानी की पूजा करके ठीक किया जाता है अलग अलग। मैंने कई बार स्वामी महेश की भी वीडियोस देखी है, उसमें भी ऐसे होता है। तो ये पानी से कैसे चक्र चार्ज होते हैं, मतलब चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, जबकि मन से नहीं होते? तो ये क्या डिफरेंस है इसमें? आपने बोला मन से नहीं होता, लेकिन पानी वाटर से कैसे हो जाता है वो करके? निकोलस टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशन। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने आप को समझना चाहते हैं पूरा, तो अपने आप को समझिए एनर्जी, फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशन, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड जो मेटाफिजिकल बॉडी है वो वाइब्रेट कर रही है, वो फ्रीक्वेंसीज में है जिन्हें देख नहीं सकते। ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे है डेंस, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। जो हाईएस्ट बॉडी है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है। अब कोई भी चीज, कोई भी साउंड फ्रीक्वेंसी अगर आपको दी जाए तो आपके बॉडी की वाइब्रेशन चेंज कर देती है। कोई भी साउंड आपको सुना दी जाए, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे वो मंत्र हो, मंत्रों के अंदर स्पेशल पावर होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे आप सारे गामा की म्यूजिक सुनाते हैं, म्यूजिक सुनने से अच्छा लगता है ना, एक अच्छा म्यूजिक सुन के आते हैं तो क्या लगता है? पीस महसूस होती है। और वहीं आप एक शोर शराबे से आते हैं तो क्या लगता है? सरदर्द। आवाज तो वो भी थी, आवाज तो वो भी थी, दोनों में क्या डिफरेंस था? एक की एनर्जी बहुत हाई थी और एंट्रोपी बहुत लो थी, यानी वो हीलिंग फ्रीक्वेंसी थी जो म्यूजिक सुन के आए। शोर शराबा जिसकी एनर्जी भी ज्यादा है, एंट्रोपी भी ज्यादा है, वो आपके बॉडी के अंदर पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। इसी प्रकार से जो आपके वाटर मॉलिक्यूल है, 72% बॉडी का वाटर होता है, उसके अंदर जो आपकी नेगेटिव इमोशन है सारी एब्जॉर्ब हो जाती है और वो आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को डैमेज कर देती है, जिससे बीमारियां होती है। और दूसरी तरह से आप जब हीलिंग फ्रीक्वेंसी से जुड़ते हैं, साउंड फ्रीक्वेंसी से, मंत्रा से, वाटर चार्जिंग से, एयर चार्जिंग से, तब आप अपने बॉडी को फिर से चार्ज करना शुरू करते हैं। साउंड फ्रीक्वेंसी, ये सिंपल प्रिंसिपल फिजिक्स के ही है, इसमें तो क्वांटम फिजिक्स लगाने की भी जरूरत नहीं है। चलिए कॉन्सेप्ट की तरफ फिर वापस आते हैं कंक्लूड करने के लिए कि भगवान क्या है और भगवान को कैसे समझना चाहिए। एक बार फिर से मैं कुछ लोगों को इनवाइट करूंगा। आइए शर्मा जी, आपका क्या मत है? और भी जो व्यक्ति बोलना चाहें, आज हम कैमरे पे उनको इनवाइट करते हैं अपने अपने तरीके से भगवान की डेफिनेशन। भगवान शब्द को भी ना आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर देख रहे हैं। मतलब एक शब्द भी आपने पैदा होने के बाद सीखा है, भगवान। और पीछे जाएंगे तो कोई एक शक्ति दिखेगी आपको, और उस पर जाएंगे ना तो हमको पहले, सबसे पहले अपन को अपने शरीर पे देखना पड़ेगा। अपन सिर्फ भगवान देख रहे हैं, फिर उस पर धर्म में घुस जाते हैं, धर्म के कारण भगवान दिख रहा है। यदि आप उससे परे जाएंगे तो हमारे अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए कि एक टीवी है, कैमरा है, क्या क्या चीजें नहीं है, तो इंडिविजुअल उस पर जब अंदर उस एनर्जी पे जाएंगे तो आपके अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, एक ने कहा था कि हम पैदा होते ही साथ मरने लगते हैं। हम पैदा होते वक्त हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं कि आज एक जानवर नाली का पानी पीता है, उसको कुछ नहीं होता है, हम पानी पी लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? हमारे गले में जो इंस्ट्रूमेंट लगे थे वो अब खराब हो चुके हैं। सच है ना? तो ये शक्तियां कहां से थी, क्यों थी?
हम उन सब चीजों को भूल गए। भगवान शब्द ढूंढ रहे हैं, शक्ति के नाम पे ढूंढ रहे हैं ना, शक्ति के नाम पे ढूंढ रहे हैं ना। जो कुछ नहीं जानता है, बचपन में आपको कुछ सिखाया गया, उसके कारण आप ढूंढ रहे हैं भगवान भगवान भगवान। यदि बचपन में आपको वो ना सिखाया गया होता, मतलब सबकॉन्शियस में कुछ डाला गया था, उसके कारण आप आज भगवान ढूंढ रहे हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमें सिखाया गया अगर हम उसे भूल जाएं तो हमें भगवान नजर आ जाए। भगवान किसी को नई चीज दिखेगी आपको। बिल्कुल, भगवान क्यों बोलेंगे आप? राइट। भगवान चंद्रमा, आज आप इसको बल बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? किसी ने बताया है बल बोल रहे हैं। पंखा बचपन में बताया तो बचपन बच्चे को कि ये पंखा है, तो पंखा बोलने लगे। तो ये जो चीजें ना सबकॉन्शियस में जो हमको भरा गया है, तो उसको भी डिलीट करना बहुत जरूरी है। यदि एक्चुअल आपको उस शक्ति को जानना है तो वो आपको वो प्रीवियस चीजों को सर हटना पड़ेगा। वो डिलीट करना आसान नहीं है, मुश्किल है। बहुत बढ़िया। ठीक, तो भगवान को अगर समझना है तो शायद हमें वैदिक विज्ञान की मदद लेनी होगी। भगवान को समझने का मतलब कोई हम तार्किक ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। दो चीजें हैं, भगवान की डेफिनेशन समझना, शब्दों में समझना, और दूसरा भगवान को फील करना। ऐसे तो कहे तो भगवान समझने की चीज नहीं है, उसे केवल फील किया जा सकता है। ये सब हम सब मूर्खों की तरह बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम साइंस की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, शब्दों की बात करते हैं, तो हम मूर्खता की बात करते हैं। सही तरीके से अगर भगवान को समझना है तो समझना नहीं है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे केवल फील किया जा सकता है। और फील आदमी को तभी होता है भगवान जब वो कठिनाई में आता है, दुख में आता है, परेशानी में आता है, और फिर उसे चमत्कार दिखाई देते हैं। जब उसे लगता है कि उसने अपना सब कुछ कर लिया लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, और फिर कुछ ऐसी चीज हो जाती है उसके साथ जहां उसे विश्वास हो जाता है कोई सुपर नेचुरल पावर है जो एग्जिस्ट करती है, जो उसका साथ दे रही है। और दूसरी तरीके से वो भगवान को बोलता है कि जब जब उसे लगता है कि जो शक्तियां मनुष्य के पास हैं उससे बियॉन्ड कुछ चमत्कार दिखाई देता है, तो फिर उसे लगता है कोई दिव्य शक्ति है, कोई चमत्कार है। तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत अच्छा डिस्कशन आज हमने किया, लेकिन इस प्रकार के विषयों पर डिस्कशन करना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे हम भगवान के अस्तित्व को समझ लेंगे, लेकिन जो बेफालतू के डिस्कशन हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, मीडिया पर, बोलने की आजादी के नाम पर, वो ना करके इस प्रकार के कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों जी रहा हूं, मरने के बाद मेरा क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, ये जो 7 या 8 बेसिक क्वेश्चन है, जब जब आप अपने आप से पूछेंगे आप कर देंगे। ये क्वेश्चन बंद नहीं होने चाहिए, लगातार अपने आप से पूछते रहिए। अगर आप ये क्वेश्चन पूछते रहेंगे आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे। ये गूगल आपके अंदर लगा है। भगवान को समझना है, जानना है, तो बाहरी दुनिया से बंद होके अपने अंदर की दुनिया में मेडिटेशन के द्वारा जाइए, मिल भी जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे और महसूस भी हो जाएंगे। ये एक लाइन का क्रक्स है। और अगर साइंटिफिक वे में समझना है तो वैदिक विज्ञान में सांख्य फिलॉसफी सबसे अच्छा एक फिलॉसफी है जो भगवान के कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक वे में समझाता है। थैंक यू वेरी मच।